किस तरीके से जो है पुरंजन पहले तो आखेट खेलने गया, वहाँ से वो थका हुआ वापस आया, उसने आराम किया, रेस्ट किया और फ्रेश होके भोजन वोजन करके फिर वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। तो पत्नी को ढूंढने के लिए वहाँ पे जो उसके अंतःपुरवासी जो और अलग जो दूसरी स्त्रियाँ थीं, उनसे वो पूछ रहा था कि मेरी पत्नी कहाँ गई हुई है ना। तो ये बात पुरंजन पूछ रहा था, तो कई श्लोकों में उसने इसको पूछा और उसके बाद 17वें श्लोक से जो है वो जो स्त्रियां थीं वो राजा को जो है प्रश्न का जवाब देती हैं, ठीक है, कि वो यानी कि रानी के बारे में वो उसके प्रश्नों का उत्तर देती 17वें से, ठीक है। 17 से आगे चलेगा 26 श्लोक तक यही डिस्कशन चलेगा, ठीक है। तो ओके, 17वां श्लोक। क्लास ओके। रामाऊचुः नरनाथ न जानीम त्वत्प्रिया यद्व्यवस्यति भूतले निर्वस्तारे श्यानां पश्य शत्रुहन्। रामाऊचुः, स्त्रियों ने कहा, नरनाथ हे राजा, ना जानीमः, हम नहीं जानती, त्वत्प्रिया, तुम्हारी प्रिया ने, यत् व्यवस्यति, क्यों इस प्रकार का जीवन धारण कर रखा है। भूतले, पृथ्वी पर, निर्वस्तारे, बिना बिस्तर के, शयानाम, लेटी हुई, पश्य, देखो, शत्रुहन, शत्रुओं का वध करने वाले। ओके, तो अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया कि हे प्रजा के स्वामी, हम नहीं जानती कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक, कृपया तो उनकी जो पत्नी थी पुरंजन की, वो बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई थी। तो रानियां कहती हैं कि भाई हमें नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। कृपया देखें, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई हैं, हम नहीं समझ पा रही हैं कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है, तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की एवं स्वयं पशुओं के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकतावादी मनुष्यों की है। वे अपनी विवाहिता, प्रभुपाद जी यहाँ पे एक पॉइंट ला रहे हैं कि जब व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तब वो पाप कर्म में बड़े आसानी से लग जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। भक्ति करने वाला व्यक्ति पाप कर्म में अगर लगेगा भी तो भक्ति जो उसने की है उसकी वजह से वो पीछे खींच लिया जाएगा, यानी कि वो पाप कर्म से दूर खींच लिया जाएगा। भक्ति उसको बचाती है पाप कर्मों में लिप्त होने से। तो राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की, स्वयं पशुओं के वध में लग गया। वो घर में अपनी पत्नी को पूरी उपेक्षा कर रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वहाँ जाके पशुओं के वध में लग गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्थिति आजकल सारे भौतिकतावादी मनुष्यों की है। वे अपनी विवाहिता धर्मपत्नी की परवाह नहीं करते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आजकल सारे समाज में यही चल रहा है कि लोग अपनी विवाहिता धर्मपत्नी की परवाह नहीं करते
वे अपनी पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं, भक्ति का नहीं। ज़्यादातर लोगों को पहली बात तो मैरिज या शादी विवाह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि करी क्यों जाती है। किसी से जो ज़्यादातर लोग शादी तो सभी कर ही रहे हैं, किसी को जो करना क्यों है, क्या उद्देश्य है शादी करने का, तो उसको एग्जैक्ट उद्देश्य नहीं पता कि क्यों करनी है। तो ज़्यादातर लोगों का उद्देश्य रहता है कि शादी माने इंद्रिय तृप्ति का साधन, जबकि विवाह को एक आश्रम माना गया है। वो आश्रम का मतलब है कि विवाह एक भक्ति में सहायता करने वाला चीज़ है, यानी कि पत्नी भक्ति में सहायक बन के आती है जीवन में, ठीक है। तो अब यहाँ भक्ति तो किसी का उद्देश्य है ही नहीं, है ना, भक्ति तो उसे करनी ही नहीं है, तो फिर वो पत्नी क्यों लेते हैं, वो इसलिए शादी करते हैं ताकि इंद्रिय तृप्ति होती रहे। निर्बाध विषयी जीवन बिताने के लिए कर्मी कठोर श्रम करते हैं। उनका तो बात क्या है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बिल्कुल लिख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग जीवन में, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं इतनी मेहनत, कठोर श्रम, कि जीवन में कोई बाधा ना आए। बाधा किस चीज़ में, बेसिकली मूलभूत बाधा कहाँ ना आए, हमारे इंद्रिय भोग में बाधा ना आए। अगली लाइन आप देखेंगे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों का दृढ़ विश्वास है, उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग करके उसे धन देकर चुकता कर दो, मानो वह कोई व्यापार की वस्तु हो। बिल्कुल आज से 50 साल पहले प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं, लेकिन ये बात आज भी सार्थक है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। समाज में ऐसा ही चल रहा है। स्त्री को ज़्यादातर लोगों ने बिजनेस का वो समझ लिया है कि बस जो भी इंद्रिय भोग चाहिए लेके और उसको पैसे दे दो और बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार वे ऐसी, अगली लाइन में देखिए, इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं। तो अब उन्हें इस तरह से अलग अलग स्त्रियों से इंद्रिय भोग की आशा रहती है, तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने की। तो सारी मेहनत उनकी जीवन की इसीलिए है कि वो पैसा जो कमाना चाहते हैं, और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, ताकि इंद्रिय भोग कर सकें। तो जीवन का मेन उद्देश्य उनका बन जाता है इंद्रिय भोग। कहने को भले कहें कि भाई हमें तो अपना काम करना पड़ता है, कर्तव्य करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, ये है वो है दुनिया पर, अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो अल्टीमेटली उनका एक ही उद्देश्य है कि खूब सारा पैसा आ जाए, ताकि उस पैसे को हम इंद्रिय भोग में लगा सकें और निर्बाध रूप से, यानी बिना किसी बाधा के हमें इंद्रिय भोग मिलता रहे। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके हैं। ऐसे लोगों की जो सद्बुद्धि है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए, उनको अंदर जाना चाहिए, अपने आप में सोचना चाहिए। ठीक है, कल का इंग्लिश क्लास में भी इस तरह से प्रभुपाद जी ने एक सेंटेंस बताया था कि पीपल शुड गो विद इन। लोगों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर हमें किस तरह के विचार हैं, ना कि दूसरों में गलतियां ढूंढते रहना चाहिए। ठीक है, तो अक्सर लोगों के अंदर, जैसे मैं इंग्लिश क्लास में शायद बता रहा था कि जो आजकल जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या कंपनीज़ में भी जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, पेपर्स बनाए जाते हैं, वो फाइनली वो जमा होने से पहले, यानी सबमिशन से पहले, जब फाइनली पूरी तरह से आप उसको जमा करने जाओगे पेपर को, तो उससे पहले उसका रिव्यू कराया जाता है। ठीक है, तो आपने कोई पेपर लिखा है या कोई काम किया है, तो वो काम दूसरा व्यक्ति को दिया जाएगा कि इसको देखो कि इसमें गलत है कि नहीं है कुछ। तो दूसरा व्यक्ति जब इस काम को चेक करता है तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकाल देता है। इसलिए उनमें यूनिवर्सिटीज़ में कहा जाता है कि कभी भी रिव्यू खुद मत करो, दूसरे से ही कराओ, क्योंकि हाँ ये एक हमारे अंदर एक फिट हो गया है कि हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी गलती नहीं देख सकता। बहुत मुश्किल है अपनी गलती देखना, इसलिए वो कहते हैं कि गलती तो होंगी तो दूसरे से चेक करवाओ
तो वो बताएगा तो ये है ऐसे, तो गलतियाँ जो है उसमें निकालता है, तो फिर ये सही करते हैं। और उसके काम की ये रिव्यू करता है, क्योंकि सब में ये गुण बहुत अच्छा है कि दूसरे में गलतियाँ निकालना, है ना, दूसरे की गलतियों को निकालना, ये गुण सबके अंदर बहुत बढ़िया है। लेकिन गुण भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए हमारे अंदर, वो क्या है कि लोगों को अंतःकरण में जाके देखना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या कमियां हैं। ये भक्ति का गुण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में ये देख सकता है कि हाँ भाई हमारे अंदर ये कमी है, ठीक है, तो उसको, क्योंकि अगर उसको इस बात का एहसास है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो वो उसको सुधारने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो पहला सीढ़ी यही है कि हमें पहले पता हो कि हाँ मेरे में एक कमी है, पहले हम उसको स्वीकार करें। दूसरा, कई लोग उसमें क्या करते हैं कि जैसे उन्हें पता, उनको लगता था कि मैंने गलती करी है, लेकिन फिर वो उसको दूसरे तरह के आर्गुमेंट दे के या कई चीज़ें बोल के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी ये गलती नहीं है, ठीक है, तो गलत बात है। लेकिन कुछ लोग उसमें मान लेते हैं। करना क्या चाहिए कि पहला स्टेप है कि मानो कि हमसे गलतियां होती हैं, हमने गलती करी है। और जो सबसे बड़े अंधकार में वो है जो सोचता है कि हमसे गलती होगी ही नहीं कभी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो उसको लगता ही नहीं कि हमसे गलती होती है, वो सबसे बड़ा अंधकार में, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, क्योंकि सबकी इंद्रियां पूर्ण हैं, सब मुंह में आते हैं, सबकी से गलतियां होंगी। तो गलती तो सबसे होती है, मानना पड़ेगा कि शास्त्र का वाक है। अब गलती हो रही है तो उसको सुधारने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो एक व्यक्ति तो होता है वो उस गलती को कई है, बस उसको पता ही नहीं है हम गलती कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है उसको पता तो रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उसको ऊपर से वो ढकने की कोशिश करता है या जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि किसी को ये ना लगे, हम ये सिद्ध करते हैं कि काम गलत नहीं है। तो वो गलती करने से बड़ी गलती है कि उस गलती को जस्टिफाई करना कि ये गलती नहीं है। लेकिन दूसरे साइड में एक व्यक्ति उसको समझ में आया कि अरे यार गलती हुई है, तो फिर वो क्या करता है, उसको सुधार करने की कोशिश करता है। थर्ड स्टेप है कि कई बार उसको नहीं पता कि हम सुधार कैसे करें, तो फिर वो कैसे सुधार करेगा। दो उसके ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने वो गलती की थी लेकिन अब सुधार कर लिया, करता था वो गलतियाँ, वही गलतियाँ जो हम कर रहे हैं वही वो करता था, अब उसने सुधार कर लिया। तो उससे जाके आप पूछो कि यार आपने कैसे इस पर ओवरकम किया, इस पर कैसे सुधार किया, तो आपको बताएगा कि देखो ये चीज़ें हमने करी थी, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति के पास जाओ जो इतना बुद्धिमान है कि वो उस गलती में कभी फंसा ही नहीं, है ना, तो वो क्योंकि उसको दूर से ऊपर से ही समझ में आएगा कि गलत है ना भाई, तो वो उसमें फंसा ही नहीं, तो उससे पूछो आप, तो वो भी आपको गाइड कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप है कि जब वो व्यक्ति आपको गाइड करेगा कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर हमारा अहंकार सामने आ जाएगा, है ना, कि हम कैसे माने कि तुम जो कह रहे हो सही है, तो उसको वहाँ पे दबाना पड़ता है। तो फिर वो की बात मान के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो वही जो गुरु हमें बताते हैं हम उसको मान के आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जो हम अपने अंतःकरण में जाने की कोशिश करते हैं, है ना। बाहर देख के कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये करो, उससे हमें अपने अंतःकरण में देखें। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आप जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस लेट आया, है ना, तो उसको कई बार अब प्रैक्टिकल कारणों की वजह से उसको ऑफिस में झूठ बोलना पड़ सकता है कि भाई ये वजह थी, इस वजह से मैं लेट हो गया, है ना, तो उसका सैलरी नहीं कटेगा, या तो ठीक है अगर मान लो बाई चांस ने झूठ बोल दिया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति को चलो वहाँ झूठ बोल दिया और बच गया, लेकिन उसको अपने आप में एहसास होना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है ऑफिस में लेट आके। ये नहीं कि अब वहाँ पे थोड़ा झूठ बोल कर काम चल गया तो बस अब तो रोज़ लेट ही आना है और ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, तो फिर वो पतन की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति क्या नाम करके ये मानता है चलो वहाँ तो झूठ बोल दिया ताकि सैलरी ना कटे, भाई बच जाए, लेकिन अपने आप में उसको लगता है कि मैंने ये गलत है, लेट आना गलत है ना, तो वो व्यक्ति अपने आप को सुधार कर ले जाएगा, ठीक है।
तो व्यक्ति को अपने अंतःकरण में जाके देखना चाहिए, समझना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताते हैं कि जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहली तो बात यह है कि आजकल जो समाज में चल रहा है कि लोग अपनी जो विवाहिता पत्नी है उसको कोई वैल्यू नहीं देते, उसका कोई वो नहीं करते, और उनको मेनली है उनको इंद्रिय भोग चाहिए। विवाह का मतलब इंद्रिय भोग। और कुछ लोगों को लगता है कि स्त्री के साथ संग करो और उसको पैसा दे दो, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेस वाली बात हो गई है, व्यापार हो। तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ताकि और ये सब इंद्रिय भोग कर सकें। ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में जाके बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी नहीं होती, वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी को नहीं स्वीकार करता है, वह हमेशा मोह में ही रहता है। उसकी बुद्धि हमेशा मोहित, उसमें मोहग्रस्त रहती है। वो कभी सही डिसीजन ले ही नहीं सकता जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी, जमीन पर लेटी थी, क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। तो पुराने समय में राजा जो स्त्रियों का यह था कि वो अगर उनके पति उनने बात नहीं मानी तो जमीन पर लेट जाती थी, है ना। तो आपने रामायण में भी सुना होगा, कैकेयी जाके जमीन पर लेटी हुई थी। तो राजा को बड़ा दुख होता था कि मैं इतना बड़ा राजा होके मेरी पत्नी जमीन पर लेटी है। तो वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। तो ये ज़्यादातर लोग कहते हैं कोई पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर, वो सब ठीक है, लेकिन पति को भी तो पता होना चाहिए कि उसकी परमेश्वर जैसी इज्जत क्यों की जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता। यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के वक्ष स्थल पर विद्यमान है। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पत्नी को अपने पति की प्यारी और सुरक्षिता होनी चाहिए। माने कि जिस तरह से भगवान नारायण को लक्ष्मी जी प्रिय हैं, कैसे प्रिय हैं कि वो हमेशा लक्ष्मी जी को अपने हृदय में वक्ष स्थल पर बिठा के रखते हैं। ठीक है, तो हर पत्नी को अपने पति का उस तरह से प्यारी और सुरक्षिता होनी चाहिए। दो चीज़ें, ये नहीं कि सुरक्षिता माने उसका हर तरह से भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की बनती है ना। तो शादी हो गई है, बस मायके वालों से कोई कनेक्शन नहीं है, वो रिश्तेदार हो जाते हैं। तो सारी जिम्मेदारी लड़की की आती है हस्बैंड के, पति के ऊपर। ठीक है, उन्हीं के अभी कुछ हो गया तो उन्होंने कहा जाके अपने घर में अपने मम्मी पापा से जाके उनसे मांग लो। शादी हो गई ना, अब मम्मी पापा से कुछ नहीं मांगना है ना। चाहे इलाज हो, उन्होंने कभी तबीयत खराब हो गई, मम्मी पापा से फ़ोन करो कि वो इलाज करवाएं। उन्होंने कहा हमको कोई नया सामान खरीदने का, मम्मी पापा फ़ोन करो वो खरीद दे। तो फिर शादी क्यों करी? शादी खाली इंद्रिय भोग के लिए करी और सामान से मम्मी पापा दिलाएं, तो मम्मी पापा वहीं घर में नहीं रख सकते थे उसको। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पत्नी को अपने पति की प्यारी और सुरक्षिता होनी चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं, अरे तुम्हें सब मिल तो रहा है, घर में इतने अच्छे से रह रही हो, खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, आराम से रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन उसको प्रेम नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने दोनों शब्द लगाए, प्यारी भी हो और सुरक्षिता भी हो। माने उस पत्नी को वो पति प्रेम भी दे और उसकी सुरक्षा भी करे। ठीक है, और जैसे लक्ष्मी जी हमेशा भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर रहती हैं, तो पत्नी भी इस तरीके से पति को प्रिय होनी चाहिए और पति द्वारा उसकी पूर्णतया सुरक्षिता यानी कि उसकी सुरक्षा करी जानी। सुरक्षा माने कि पूरा भरण पोषण उसका, रोटी कपड़ा मकान सब जो है पति को करना चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपनी निजी देखरेख में की जानी चाहिए। बाबा जी कह रहे हैं कि जैसे लोग धन बचाकर उसे हमेशा, लोग पैसे को कैसे अपने पास रखे रहते हैं, पूरा सिक्योरिटी में 10-10 ताले लगा लगा के रखते पैसे को, तो ऐसे ही आदमी को अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल उसमें। ठीक है, जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए।
कितनी अच्छी तुलना बता रहे हैं कि जैसे बुद्धि हमेशा हृदय के भीतर रहती है, उसी तरीके से पत्नी को, साध्वी पत्नी को, पत्नी कैसे नहीं, साध्वी यानी कि साधु हृदय वाली पत्नी होनी चाहिए। पत्नी भी ऐसी कर 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 करने वाली नहीं होनी चाहिए, है ना, कि मतलब बिल्कुल, है ना, काली माता का अवतार नहीं चाहिए। एनीवे, बात आ रही है कि साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। यानी कि पत्नी का जो स्थान है वो कहाँ है, पति के हृदय में। पति तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, ठीक है। तो पत्नी, क्योंकि वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसका भरण पोषण सब कुछ यहीं करना है। नहीं तो अगर उसको जैसे 20 साल में शादी हुई है, तो 20 साल अगर उसके माता पिता ने उसको खिलाया पिलाया है, तो आगे भी खिला पिला सकते, है ना। तो लेकिन जो संबंध अगर लोग बनाते हैं कि विवाह संबंध होता है, रस्म करते हैं या फेरे करते हैं, जो भी है, तो उसको समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर उस लड़की को आप अपने घर में ला रहे हैं बहू बना के, तो उसका मतलब है क्या, क्या वो जिम्मेदारी उठाने लायक हैं। मतलब ऐसे ना हो जाए, कहने के लिए, उदाहरण के लिए, कि पुराने ज़माने में लोग हाथी पालते थे, कई लोग शौक में पाल लिया, हाथी ले आए, उसको खाना खिलाने में मरे जा रहे हैं। भाई हाथी तो घर में पाल लिया, तो कहने को तो पूरे मोहल्ले में, गांव में, अरे उनके यहाँ हाथी है एक, लेकिन हाथी है तो शान तो चाहिए कि तारीफ हो रही करे, हाथी है उनके घर में, है ना। लेकिन जब हाथी जितना खाता है, तो जब उसको भी तुम्हें भरना पड़ेगा ना। अब तुम हाथी घर में पाल लियो और खाने के लिए उसके पुराने मालिक के पास थोड़ी जाओगे कि तो मेरा हाथी बहुत खाता है यार, हैं, ऐसा थोड़ी होगा। या फिर जैसे आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो आप ले आए, जैसे आजकल बाइक है, मोटर बाइक, तो कोई कोई बाइक अच्छा माइलेज देती है ना, मैंने, और कोई बाइक में बहुत कम पेट्रोल, ज़्यादा पेट्रोल खाती है, तो लेकिन वो महंगी होती हैं, महंगी गाड़ी है, पेट्रोल भी खूब खाती है। लेकिन लोग अगर घर के बाहर खड़ी है, गाड़ी हो या बाइक हो या 4 व्हीलर हो, तो कितनी तारीफ होगी, अरे उनके घर में बेंज है, उनके घर में मर्सिडीज है, उनके घर में ये है वो है, तारीफ मिल रही ना। तो उसका मेंटेनेंस भी महंगा होएगा। तो अगर बड़ी गाड़ी लाओगे तो मेंटेनेंस बड़ा होएगा, है ना, उसको खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए नहीं कह सकते कंपनी में, अरे यार कैसी गाड़ी दी, इसमें इतना पेट्रोल खर्च होता है ना, ऐसा नहीं। तो पत्नी की सुरक्षा, यानी कि उसके भरण पोषण, उसका इलाज, उसका खाना पीना, एवरीथिंग जो है शादी के बाद पति की जिम्मेदारी होती है। वास्तव में ज़्यादातर लोग आजकल समझते नहीं है, दुनिया भर के ढोंग करते रहते हैं। उनने कहा कन्यादान करो, उनने कहा ये दान करो। अच्छा, कन्यादान का किसी को मतलब कुछ पता नहीं है। और वास्तविक में अगर आप देखेंगे संस्कार की, अगर आप पढ़ेंगे कि संस्कारों का मतलब क्या है, तो कन्यादान का मतलब है कि आपने अगर कन्यादान में स्वीकार करी है, यानी कि जो लड़की के माता पिता हैं वो कन्या दान करते हैं, है ना, दान में दे दी आपको कन्या, तो उसके बदले में लड़के वाले को कुछ धनराशि लड़की के माता पिता को देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो वो कोई बात नहीं करता आजकल, ये बात आजकल कोई नहीं करेगा, उल्टा लेते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जब लड़की को विदा करो तो माता पिता को दहेज देना चाहिए, है ना। जो भी दहेज का मतलब है कि जो भी माता पिता स्वेच्छा से अपनी बेटी को देना चाहे वो दे दे। अगर उनकी क्षमता नहीं है कुछ ज़्यादा देने की, तो 2-3 फल भी दिए जा सकते हैं, उसको दहेज माना जाता है। लेकिन जब कन्यादान जो स्वीकार कर रहा है उसको, यानी कि लड़के वालों को बदले में कुछ शुल्क राशि देनी चाहिए, है। तो वो दहेज वाला सबको याद है, उधर वाला किसी को याद नहीं है। तो ये सब बातें बराबर पे समझनी चाहिए और शास्त्र का पूरा ज्ञान लोगों को होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पति पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, और इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ, आधा अंग। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता। अर्धांगिनी मतलब कि अब किसी का एक ही पैर है, एक ही हाथ है, आधी नाक है, एक आँख है, तो कैसे काम चलाएगा जीवन में, है ना। तो इसी प्रकार पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, मैंने आधा अंग वो है आधा अंग, ऐसे तो दोनों में साथ है तभी वो
पूर्ण माना जाएगा। इसी प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है, वंस अपॉन ए टाइम मिल लिए तो याद आया, अच्छा तुमको कहीं देखा देखा लग रहा है, अरे 1 साल अपनी शादी नहीं हुई थी, अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे वाह बड़े दिन बाद मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूपा जी कह रहे हैं कि पति तथा पत्नी को प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। मतलब कि जानवरों में भी जो है, छोटी योनियों में भी जो है नर मादा साथ साथ रहते हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी का एक साथ रहना ही आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए। घर माने भक्ति का स्थान। अगर किसी घर में पति पत्नी, घर पहले तो घर क्या है, घर तभी माना जाए, घर माने बिल्डिंग नहीं होती है, घर माने गृह माने जब उसमें गृहिणी हो, उसमें जब पत्नी हो तभी उसको घर मानना चाहिए, नहीं तो वो खाली बिल्डिंग है। अब ऐसे तो जैसे हॉस्टल में लड़के रहते हैं तो क्या वो भी घर हो गया क्या? वो घर तो नहीं होता। घर माने जब उसमें पत्नी हो तभी घर, बिना पत्नी के उसको घर नहीं कहा जा सकता। तो पत्नी आती है तभी वो घर बनता है। तो उस घर को, घर माने का स्थान, अगर वहाँ पर भक्ति नहीं हो रही है और पति पत्नी रह रहे हैं और भक्ति नहीं हो रही है, तो उसको सांप के बिल जैसा मानना चाहिए कि वो सांप का बिल है। तो घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आजकल जैसे चलता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, वही ऐसे रहने लगे वैसे रहने लगे, नहीं, अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होनी चाहिए। घर में सुखी रह सकता है। तो ये पति पत्नी यानी शादी करने के बाद सुखी कैसे रहे उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल कोई सुखी नहीं है, शादी करने के बाद सारे दुखी हैं। ठीक है, तो सुखी कैसे रहें वो ऐसे रहें, भागवत में बताया गया। ठीक है, ओके। 18वां श्लोक। नारद उवाच पुरंजना स्वमहिषीं निरक्ष्य वदुतां भुवि तत्संगोन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, पुरंजना राजा पुरंजन स्वमहिषीं अपनी रानी को निरीक्ष देखकर अवधुताम साधु की तरह भूमि पृथ्वी पर तत् उसके संग साथ से उन्मथित प्रोत्साहित ज्ञान जिसका ज्ञान वैक्लव्यम मोहग्रस्त परमम परम ययौ हो गया। महर्षि नारद ने आगे कहा कि हे राजा प्राचीन बरही। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कहानी पुरंजन की कौन सुना रहा है? नारद जी। किसको? राजा प्राचीन बरही को। तो नारद जी ने आगे कहा कि हे राजा प्राचीन बरही, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। अवधूत जमीन पर, ज्यादातर अवधूत लोग जमीन पर लेटते हैं, यानी कि उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना वैरागी रहते, जहाँ जमीन मिली। भागवत में 2 स्कंद में श्लोक है कि जब भगवान ने जमीन बनाई तो बिस्तर की क्या जरूरत है, भगवान ने हाथ दिए तो तकिया की क्या जरूरत है, भगवान ने पेड़ पौधे के पत्ते छाल दिए तो कपड़ों की क्या जरूरत है, ऐसे श्लोक है ना। तो अवधूत माने बिल्कुल उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, जहाँ आराम से सो जाता है, उसको नींद भी तुरंत आ जाती है, बिंदास। ठीक है, तो जमीन पर लेटी हुई थी उसकी पत्नी। तो अवधूत की भांति जब उन्होंने देखा तो राजा को बड़ा वो बुरा लगा। तो इस श्लोक का अवधूताम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। उतना हाई लेवल पे कोई साधु हो गया कि उसको शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। आजकल लोग कहते हैं शरीर को क्लीन कैसे रखें, ये कैसे रखें, वो कैसे रखें, भी तो जरूरी है। हाँ, तो जरूरी है तो इसका मतलब जरूरी करो तुम। ठीक है, अवधूत के लेवल पे जाना कोई सबके बस की बात नहीं है, है ना। तो उसको अपने शरीर का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, उसको ये भी नहीं पता कि कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, कि उल्टा पहना है कि सीधा पहना है, क्या है। वो है अवधूत। वैसे देखने में लगा है गंदा आदमी, लेकिन वो उसका लेवल क्या हो चुका है? अवधूत। चूंकि रानी बिना बिस्तर के अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित जमीन पर लेटी थी, इसलिए राजा पुरंजन अत्यधिक दुखी हुआ,
है ना, बिना कोई बिस्तर नहीं बिछाया है और अपने वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, तो इस तरीके से राजा को, जब उसने रानी को देखा, बड़ा दुखी हुआ। दूसरे शब्दों में उसे इसका पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की है और स्वयं जंगल में जाकर पशुवध में व्यस्त रहा। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की उपेक्षा करता है या उससे विलग हो जाता है तो वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। मन की मत सुनो, बुद्धि की सुनो। बुद्धि कहे, जब बुद्धि कहे, है ना, इसलिए कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति गलत काम में फंस जाता है तो उसको दो दो विचार आते हैं कई बार, है ना, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। तो उसमें बुद्धि की बात सुननी चाहिए। बुद्धि मन के ऊपर होती है, बुद्धि की बात सुननी चाहिए, बुद्धि क्या कहती है, ठीक है ना। और वो बुद्धि, अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि शास्त्रों के ज्ञान से, वैष्णव के आशीर्वाद से अगर वो बुद्धि प्रेरित है तो फिर वो उससे बड़े आसानी से बाहर निकल सकता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की उपेक्षा करता है तो उससे या उससे विलग हो जाता है तो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जब बुद्धि की नहीं सुनेगा तो पाप कर्म में लग जाएगा, है कि नहीं। देख देना आप, दारू की बोतल में क्या लिखा रहता है, शराब की बोतल पे, कि शराब पीने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। गुटखा, पान, सुपारी, ये सब जो सिगरेट, उसके पैकेट सब पे लिखा रहता है। लेकिन व्यक्ति बुद्धि की नहीं सुनता, उसको पढ़ रहा है, फोटो देख रहा है, पर क्योंकि बुद्धि में फंस जाता है। तो अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त होता है और पाप कर्मों में लग जाता है, ठीक है। जब इसका एहसास होता है तो वह पश्चाताप करता है। फिर बाद में जब वो पाप कर्म में फंस जाता है, गलत काम में कर हो जाता है, तब बाद में फिर मन तो गलत काम करवा देता है और बाद में मन साइड हो जाता है। फिर बुद्धि इसमें आदमी सोचता है, अरे यार क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मैं इस गलत काम में क्यों पड़ गया, अब कैसे इस लत से छुटकारा पाए। तो बुद्धि की सुनेंगे तो इसलिए आदमी को हमेशा बुद्धि सोचना चाहिए, ना कि भावना, मतलब मन से उतना काम नहीं चलेगा, मन जो है फंसवाएगा, है ना। ऐसे ही कोई एक पुरानी क्या नाम करे कहावत है कई सारी कि मन की ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, है ना। ज़्यादा मन की जो सुनेगा पिटेगा। ठीक है। तो जब व्यक्ति को ये पता चलता है तो फिर बाद में बड़ा पश्चाताप होता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने किया। प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में बहुत हाई लेवल की बात बता रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विपुले जन्म गुणाइनु। एक्चुअली में एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी इतने सारे वैष्णव भजन हैं, आपका फेवरेट वैष्णव भजन कौन सा है। ये बात प्रभुपाद जी से पूछी गई थी। तो प्रभुपाद जी ने जो उनका सबसे फेवरेट प्रभुपाद जी का जो भजन था वो यही था, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विषखानी। बहुत ही सुंदर भजन है, जिसको पूरा समझना है वो क्लास के बाद पूरा भजन खोल के उसका मीनिंग पढ़ सकते हैं। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, पूरा मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भजिया। कहते हैं कि मुझे अपना, वे कहते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष पीने का पछतावा है। क्यों? मनुष्य जन्म मिला है, हरि हरि विफले, पूरा जन्म बीत गया और हरि को नहीं याद किया, हरि को भूल चुके हैं। मनुष्य जन्म पाइया, मनुष्य का जन्म मिला है, राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म मिलके भी राधा कृष्ण का भजन मैंने नहीं किया। इस मतलब जानिया सुनिया विषय खानी, जानते सुनते देखते, जाना सुना बात है, कोई बड़ी बात, मतलब दिख रहा है और जानते भी हैं समझते भी हैं, फिर भी जहर को पी लिया है। विष खाइनु माने जानते, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानते सुनते हमने जो है, मतलब मुझे पता था कि ये जहर है लेकिन फिर भी उसको खा लिया, अब पछता क्यों रहे, है ना। तो ये पछतावा हो रहा है कि पूरा जीवन निकल गया, हरि भजन नहीं किया, है ना, इंद्रिय भोग में लगे रहे और मनुष्य का जन्म मिला है और कब हम राधा कृष्ण का भजन तो किया नहीं। तो इसका मतलब है जानबूझ के जहर खा लिया है। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो किस लिए मिला है? राधा कृष्ण का भजन करने के लिए मिला है, नहीं तो बाकी काम तो इंद्रिय भोग तो जानवरों के में भी अच्छे से हो जाते हैं, है ना। बच्चों का पालन पोषण आपने अगर किसी ने नहीं देखा है तो किसी गाँवों में चले जाना,
तो जो वहाँ सुअर रहता है वो अपने उसके सुअर के छोटे छोटे सुअर होते हैं, है ना, छोटे छोटे से पिगलेट, तो उन छोटे छोटे से पप्पी सुअर को देख के ये बड़ा सुअर बड़ा प्रसन्न रहता है और उनको बड़े प्रेम से दूध पिलाते रहे, वहीं लेटे रहते हैं सारे कचड़े में, है ना, उनको बड़ा आनंद रहता है उसमें। तो इंसान भी सोच रहा है कि हम तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनको खाना पीना खिलाते हैं सब, तो हम तो बहुत महान काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो महान काम वो सुअर भी कर रहा है ना। अब वो इंसान कहे नहीं हम तो जी बर्गर पिज्जा खाते हैं, तो सुअर को भी इस बात पे घमंड है कि हम विस्टा खाते हैं। सुअर को जैसे ही वो विस्टा देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि वाह फ्रेश ब्रेकफास्ट, तो वो भाग के जाता है विस्टा खाने के लिए। इंसान को भले लगे कि ये तो विस्टा है, गंदी चीज है, लेकिन सुअर जो है, और वैसे देखा जाए तो उसमें एक पता नहीं क्या फास्फोरस कुछ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत मोटे हो जाते हैं सुअर खा खा के विस्टा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल तो लोग मतलब एक जगह प्रभुपाद जी लिटरली सही बात है, सच्ची बात है, प्रभुपाद जी एक जगह एक साइंटिस्ट को मिलने गए, तो उसने फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए बुलाया था, प्रभुपाद जी मिलने गए, तो वहाँ बैठे थे, तो वहाँ उसकी जो लैब वाली जो टेबल थी जिसपे वो अपने रिसर्च करता था, प्रयोग करता था साइंस वैज्ञानिक, उसमें प्लेट में कुछ रखा हुआ था, तो उसने बताया कि ये विस्टा है, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा बताओ इंसान होके भी इसके जीवन में ये लिखा है कि विस्टा पे रिसर्च कर रहा है, इसको और कुछ नहीं मिला है। तो चाहे जानवर हो कोई हो, इंद्रिय भोग सब में उसको वही पसंद है, लेकिन मनुष्य का जन्म मिला है तो व्यक्ति को राधा कृष्ण का भजन करने के लिए मिला है। कृष्ण भक्त ना बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विष पान करता है, मतलब कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो जानबूझकर वो जहर पी रहा है। सारांश यह है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में, या कहें कि जो अपनी बुद्धि खो देता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ साथ साथ बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि की बात नहीं सुनेगा, बुद्धि से नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से पाप कर्म में लग जाएगा। और वही अगर व्यक्ति अपनी सती साध्वी पत्नी को अपने साथ नहीं रखेगा, उसकी उपेक्षा करेगा, तो वो हमेशा पाप कर्मों में लगा रहेगा। ठीक है, ओके। 19वां श्लोक, ओके 19 और 20 दो श्लोक कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। सांत्वंश लक्षणया वाचा हृदयेन विदूयता प्रियस्या स्नेह संरंभ लिंगम आत्मनि न अभ्यगात। सांत्वयन समझाते हुए, श्लक्षणया मीठे, वाचा वचनों से, हृदय से, विदूयता अत्यधिक पछताते हुए, प्रियस्य अपनी प्रेयसी के स्नेह प्यार से, संरंभ क्रोध का, लिंगम लक्षण आत्मनि हृदय में ना नहीं अव्यगात उठा। दुखित हृदय से राजा, अब उसने देखा कि मेरी पत्नी जमीन पर लेटी हुई है तो बड़ा दुखी तो था, तो दुखित हृदय से, दुखी हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द में कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था, तो दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। ठीक है, तो राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़ के पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल गया था। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है, तो वह भवसागर के बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग उसके प्रशस्त हो जाता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति अगर किसी वजह से उसने पाप कर्म कर दिया, तो वो अगर पछतावा करता है, उसका प्रायश्चित कर लेता है, पश्चाताप करता है, तो उससे वो मुक्त हो जाता है और वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। प्रायश्चित, अच्छा प्रायश्चित माने क्या, ये नहीं बस सॉरी नहीं, प्रायश्चित का समझने के लिए बताया जाता है कि जैसे गांव में आपने अगर देखा हो तो गांव में जो स्त्रियां होती हैं वो कुएं से पानी लाती हैं, तो कुएं से पानी लाती हैं तो 2-3 मटके ऊपर, एक कमर में, एक हाथ में, ऐसे करके वो लेके आती हैं,
उनका बैलेंस बड़ा बढ़िया रहता है, फेविकॉल नहीं लगाते वो लोग उसमें, पर फिर भी बैलेंस रहता है उनका। तो वो लोग जो उसको लेके आते तो कई बार देखा जाता है कि वो स्त्रियां 2-3 मटके ऊपर और एक साइड में, और साइड में बच्चा, छोटा सा बच्चा भी लिए रहती है। तो अगर किसी दिन ऐसा हो गया किसी एक स्त्री के साथ, मान लो कि वो अपने बच्चे को लेकर कुएं के पास गई थी पानी भरने, और वो बच्चा खिसक के कुएं के अंदर चला गया, तो उसके बाद उस स्त्री की क्या दशा होगी? वो है प्रायश्चित, वो प्रायश्चित करेगी, पश्चाताप करेगी कि मैं इसको क्यों लाई, नहीं लाना चाहिए था। उसके अंदर वो जो पश्चाताप की भावना आएगी, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म कर ले तो वैसा पश्चाताप करना चाहिए, उतना दर्द होना चाहिए पाप कर्म करने के बाद। उस स्त्री को जिसका बच्चा कुएं में गिर गया उसकी गलती से, जानबूझ के नहीं, ऐसे ही गलती से हो गया, तो उसको कितना दुख होएगा कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, मेरे द्वारा गलती हुई ऐसी। उतना दुख होना चाहिए व्यक्ति को जब वो किसी एक पाप कर्म को कर दे, तो फिर वो उससे मुक्त होकर आगे बढ़ सकता है। श्रीमद् भागवतम में 5-5-5 5वां स्कंद 5वां अध्याय 5वां श्लोक में कहा गया है, पराभवस्तावद बोध जातो यावन्य जिज्ञासत आत्म तत्व। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप कर्म में लग जाता है। यानी कि जब व्यक्ति की रुचि ही चली जा चुकी है किस चीज से, भक्ति करने से और आत्म साक्षात्कार करने से, अगर उसकी रुचि खत्म हो गई है तो उस व्यक्ति को पाप कर्म में लगने से कोई नहीं बचा सकता। पाप कर्म से वही बचेगा जिसके अंदर ये इच्छा है, एक रुचि है कि मुझे भक्ति करनी है, वो व्यक्ति पाप कर्म से दूर रहेगा। अगर पुराने उसके जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से, कभी कभी पुराने संस्कारों की वजह से वो कभी कभी फिर से पाप कर्म में लग जाएगा, तो उसके बाद वो फिर अपने आप को उसमें पूरा नहीं लिप्त होने देगा। कैसे करके वो बचता रहेगा, क्यों? उसकी अभी रुचि है भक्ति में। तो अगर रुचि भक्ति में खत्म हो गई तो फिर वो व्यक्ति पाप कर्म से कोई नहीं बचा सकता। और रुचि कई बार अगर कोई किसी दूसरे भक्त के प्रति अपराध कर दे तो रुचि खत्म हो जाती है। तो भक्त के प्रति अपराध कर देगा तो रुचि खत्म हो जाती है भक्ति से, और फिर यहाँ भक्ति से रुचि खत्म हुई तो वहाँ पाप कर्म चालू। तो पाप कर्म वहाँ बढ़ते हैं तो वो भक्ति से दूर जाता है, और यहाँ रुचि नहीं है तो भक्ति करता नहीं, तो बहुत जल्दी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा है, यानी कि वेस्ट है, कोई उनका मतलब नहीं है। अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है और बहुत सारे काम कर रहा है तो वो सब बेकार है और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं ऐसे लोग। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। कृष्ण भक्ति करके पश्चाताप करते लोग, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, हमें कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो हम लोगों को मतलब पहले तो ये समझना चाहिए कि हम कितने बड़े उससे बच गए हैं कि हमें भक्ति मिल गई। तो जिस व्यक्ति के माध्यम से हमें भक्ति मिलती है हमको उनका बड़ा ही आभारी रहना चाहिए, है ना। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि जिसने हमें भक्ति का ज्ञान दिया है उसको आप बदले में कुछ भी कर दो लेकिन उसको आप बराबर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे गुरु दक्षिणा जब दी जाती है तो कुछ इसका मतलब नहीं कि वो उसने चुकता हो गया, फीस डिपॉजिट बस खत्म, अब आगे नहीं, पर वो तो एटिकेट के तौर पे गुरु दक्षिणा दी जाती है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कभी भी वो उसकी वो बराबरी नहीं कर सकता जो भक्ति का ज्ञान मिला है। लेकिन फिर भी शिष्य को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना आभार व्यक्त करे। तो इस विधि से ऐसा जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगते हैं वो पाप कर्मों के पश्चाताप करते हैं, पाप कर्मों से दूर रहते हैं, और फिर वो भौतिक जीवन का जो ये चंगुल है इससे वो बच सकते हैं। अंतिम श्लोक आज के लिए 20वां श्लोक नारद जी के द्वारा बोला हुआ। अनुनिन्यत शनकैर्वीरः अनुनय कोविद पस्पर्श पाद युगलमाः चोत संगल अलिताम चा उत्संग लालिताम। ओके,
अनु ने मनाना आरंभ किया। अतः इस प्रकार शनकई धीरे धीरे वीर वीर अनु ने को विदा मनाने में निपुण पर स्पर्श 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 किया। पाद युगलम दोनों पांव आह कहा चा भी उत्संग गोद में लालिताम इस प्रकार आलिंगन करते हुए। तो बड़ा दुखी था वो अपनी पत्नी को देख के, तो उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। तो चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए। अच्छा, ऐसा वर्णन आता है भागवत में। वो महाराजा ययाति भी जब अपनी पत्नी को मनाते हैं देवयानी को, तो देवयानी इतना गुस्सा करती है, वो गुस्से में चली जाती है अपने मायके। पीछे पीछे राजा, ऐसा गाड़ी से नहीं गई थी, वो पैदल गई थी, तो राजा पैदल जाते जाते उसके पीछे पीछे उसके पैर दबाए, कभी उसके पैर छुए कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ। तो बीच बीच में उसको पकड़ के उसके पैर छूता था, उसके पैर दबाता था कि तुम मान जाओ, अपने पिता के पास मत जाओ, क्योंकि उसको बड़ा डर लगता था उसके पिता से ना। पिता थे शुक्राचार्य, बताता कि पिताजी को पता चला ये तो जहाँ जा रही है तो कंप्लेन तो करेगी, और पिताजी को जैसे ही पता चलेगा मुझे सांप वाप दे देंगे, कुछ बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना। तो वो मनाते मनाते वो मानी नहीं, और वो तो अपने वहाँ तक मनाते मनाते वहीं तक पहुँच गया, उसके मायके ही तक, और बस वहाँ उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा दे, सांप दे दिया। तो ऐसा रहे भागवत में कि वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए पैर वैर छुए गए हैं, ठीक है। तो पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तो मनुष्य को अब जिस तरह से जो पुरंजन की कथा में जो तुलना चल रही है कि पुरंजन आत्मा है और जो उसकी बुद्धि है वो पत्नी है, तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। पहली चीज क्या है कि जो हमने पाप कर्म किए हैं उनका हम पश्चाताप करें और अपनी कृष्ण भक्ति को जागृत करने की कोशिश करें। तो जिस प्रकार राजा पुरंजन, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि जो राजा पुरंजन अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तुलना क्या किस चीज से की जा रही है कि व्यक्ति अपने पाप कर्मों से जो है छूटने का प्रयास, पाप कर्मों का पश्चाताप करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये तुलना को समझना जरूरी, नहीं तो राजा पुरंजन की कहानी मिस हो जाएगी, कहानी या पता रहेगी इसकी शिक्षा मिस हो जाएगी। कि तुलना क्या है कि जिससे वो अपनी पत्नी को मना रहा है, उस तरह से व्यक्ति को, क्योंकि पत्नी क्यों मना रहा है, क्योंकि वो बिना पत्नी को बताए चला गया था जंगल में, पत्नी नाराज हो गई। इस तरह से व्यक्ति जो पाप कर्म में लग चुका है, तो उसको जब समझ में आए तो वो अपने पिछले किए हुए पाप कर्मों का पश्चाताप करे और कृष्ण भक्ति को जागृत करे। तो राजा पुरंजन का अपनी पत्नी को मनाने की तुलना किस बात से की गई है कि व्यक्ति अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करे और कृष्ण भक्ति को, यानी को कृष्ण भक्ति को जागृत करे, है ना। जैसे वो अपनी पत्नी को वापस मनाने को इसलिए हम कृष्ण भक्ति को वापस लाने की कोशिश करें, ठीक है। और जिस तरह से वो अपनी पत्नी को छोड़ के गया था उस गलती को मान रहा है, इस तरह से व्यक्ति ने जो पाप कर्म किए उनको समझे और उनका पश्चाताप करे, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अपनी पत्नी को मना रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि कैसे, जब वो अपनी पत्नी को मनाते हैं तो पूरा मेहनत करते मनाने में, वैसे व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा करने के लिए यानी कि कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयास तो करना है, लेकिन ऐसा करने के लिए गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। तो जैसे ये अपनी पत्नी के चरणों को छू रहा है, ऐसे व्यक्ति को जब भक्ति में आगे बढ़ना है तो अपने गुरु के चरणों को छूना चाहिए, है ना। तो भगवान रामचंद्र ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, है ना। माता पिता गुरु प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु वही माँ, है ना। तो वो अपने गुरु के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कई लोगों को लगता है बस हमको किसी से कुछ नहीं करनी, मतलब हमको बस पता चल गया पर हम माला करेंगे और अपना, ऐसा नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने लिखा कि अपने आप को सोचे बस हम अपने आप रहेंगे
और हम भक्ति कर लेंगे, भक्ति में सफलता प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, अपने आप के प्रयास से किसी को कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो गुरु होना जरूरी है। कोई काले कुएं में पड़ा हुआ है तो अपने आप नहीं निकल सकता जब तक कोई उसे ऊपर से खींचे ना, रस्सी डाल के या कैसे भी करके कोई उतर के आए, निकाले, कैसे भी करके अपने आप नहीं निकल सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उसके चरण कमलों का स्पर्श करें। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनके पास जाएं, उनके चरणों का स्पर्श करें। इसलिए जो है प्रहलाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ सबसे ज़रूरी है, कई बार इसको बताया गया है। वो क्या है? नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। जीवों पर दया। तो कई लोग इसको अभी जब भक्ति में नहीं आते हैं तब तो उन्हें जीव दया का मतलब ही नहीं पता। तो जब थोड़ा बहुत इस्कॉन में आने लगे तो फिर जीव दया उनको समझ में आने लगती, तो फिर वो नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। थोड़ा कीड़े वीड़े को मारना, छिपकली मारना, काकरोच मारना, मतलब कई तरह की चीज़ें, चींटी मारना, ये सब बंद कर देते हैं। लेकिन उनके अंदर एक कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जीव दया माने सब जीवों पर दया करो पर इंसानों को मत करो। ऐसा कई लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि सब जीवों पर दया करो, इंसानों को मत करो। इंसान को भी गाली देंगे, इंसान लड़ेंगे, उसको कुछ भी बोलेंगे, है ना, लेकिन कोई छोटा सा कुत्ता है, कुछ है, तो उस पर बड़ी दया करेंगे। जीवन में सब पर दया करो, भक्तों पर भी, सब पर, सब, किसी को कष्ट मत दो, है ना। और नाम रुचि, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, जपा करने से। लेकिन भगवान के नाम में रुचि तब तक नहीं आएगी जब तक वैष्णव सेवा ना हो। तो वैष्णव सेवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो कई लोग बेचारे ऐसे हैं कि वो ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ उनको सीधे वैष्णव सेवा नहीं मिल रही है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनके पास आसपास भक्त रहते हैं, भक्तों की संगति में रहते हैं, वैष्णव लोग हैं उनके आसपास, तो उनके पास बड़ा सौभाग्य है कि उनके पास, उनके आसपास भक्त हैं। तो उनको उन भक्तों की सेवा करनी चाहिए, है ना। सेवा जो है मांग के की जाती, ना कि दी जानी चाहिए, है ना। तो भक्तों की सेवा करना चाहिए। तो जब भक्तों की सेवा करेंगे तो फिर भक्ति बहुत आगे से, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज भागवतम में 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रि स्पर्श्यत्यन्नार्थपगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्। निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये भागवत में सीधे सीधे बताया जा रहा है कि भक्ति के मार्ग में जो द्वार में प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक वो किसी भक्त के, जो भक्त बन चुका है, उस महात्मा के चरणों की धूल को अपने सिर पर न धारण कर ले। यानी कि किसी व्यक्ति को, पहले भी बताया जा चुका है कि किसी व्यक्ति को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसको 3 में से एक चीज़ भी मिल जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। वो क्या है? किसी शुद्ध भक्त के चरण की धूल, शुद्ध भक्त के चरणों का धोवन, यानी कि जब चरण धुलाए जाते हैं तो वो पानी, चरणामृत जिसे कह सकते हैं। और तीसरा, किसी व्यक्ति के द्वारा जब प्रसाद किसी शुद्ध भक्त ने जो प्रसाद पाया उसमें से जो महाप्रसाद बच जाए, जो उनकी प्लेट में जो बच्चा है वो दे दें, तो वो, अगर इन 3 में से एक भी चीज़ मिल जाए तो व्यक्ति भक्ति में बहुत आगे से, तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ प्रभु जी क्या करें कि जब तक उसे किसी शुद्ध भक्त महात्मा के चरण कमल की धूल नहीं मिल जाती है तब तक वो कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश ही नहीं होता, मतलब एंट्रेंस ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भक्तों की कृपा मिलना, भक्त हमको पसंद करते हैं, भक्त हमें लाइक करते हैं, भक्त हम पर कृपा करते हैं, तो ये जो है क्या है, ये शुभारंभ है आत्मसमर्पण का। तो भक्तों के साथ हमें
पहली बात तो यही सौभाग्य है कि हम भक्तों के बीच में रहते हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग हैं जिनको भक्ति करनी तो है लेकिन उनके आसपास के लोग भक्त नहीं हैं, तो वो उनको माला छिप के करनी पड़ती है ना। दूसरे लोग उनको नियम पालन करने में व्यवधान डालते हैं, तो भाग्य सा परिस्थिति ऐसी बन सकती है। लेकिन वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके आसपास सभी लोग माला करते हैं, खुलेआम माला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ला चिल्ला के करो, छत पे खड़े होके करो, छत के ऊपर टंकी के ऊपर खड़े होकर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी खड़े होके करो हैं। और घर में प्रसाद बन रहा है, सब कुछ है, तो ऐसे लोग भाग्यशाली हैं। तो वैसे लोगों को चाहिए कि वो जो भक्त हैं तो उनकी कृपा, क्योंकि सारे लोग अपने आसपास के भक्त हैं, तो ये बड़ी कृपा है कि उन सबकी कि वो भक्त बने। और वो भक्त, सब लोग भक्त हैं, भगवान कृपा है कितने भक्त, ताकि हमारे जो बेसिक नियम है वो पालन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं तो कई लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि उनको बेसिक नियम ही नहीं उनके क्लियर हो पाते, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनको भक्ति नहीं करने देते। तो भगवान का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, और अपने आसपास के भक्तों को हमेशा हमें आभार देना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जबकि बेसिक नियम तो पूरे हो जा रहे हैं। तो ये है आत्मसमर्पण का शुभारंभ। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में आए, और यह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। जब कोई शुद्ध भक्त उनको गुरु मिल जाता है, उसके चरण छूने से भक्ति शुरू होती है। निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्ति जीवन का शुभारंभ होता है। कृष्ण भक्ति का जीवन कब प्रारंभ होगा? जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक, निष्ठा होता है मतलब लगन के साथ, वो अपने गुरु की सेवा करे। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ ना फूलना। कई लोगों को अपने भौतिक पद पर बड़ा गर्व रहता है, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो, हम सबको देख लेंगे, अरे कोई भी आ जाए, ये है वो है। और ऐसे लोग भक्ति आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब कोई गुरु आएगा तो उसको बड़ा घमंड रहेगा कि हम इसके पैर क्यों छुएं, नहीं छुएगा पैर, है ना। तो वो व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो किस गुरु के पैर छूना, चरण छूना माने अपना जो ये झूठा अहंकार है इसको खत्म करना। जो लोग व्यर्थ में अपने भौतिक चीज़ों को लेके फूले रहते हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतने लोग हैं, ये है वो है, वो सब घमंड की वजह से वो गुरु की शरण नहीं ले पाते। तो शरण लेना माने घमंड को खत्म करना, क्योंकि जो घमंड हमारा है, घमंड कुछ भी हो सकता है। जो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि घमंड, अगर किसी को कोई इस बात का भी घमंड है कि मैं बहुत अच्छा तिलक लगा लेता हूँ, तो वही भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। किसी को लगता है तुम अच्छी धोती नहीं पहन पाते, मैं बहुत अच्छी धोती पहना, देख कितना अच्छा प्लेट आगे बिल्कुल स्ट्रेट है ना, वो भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। घमंड किसी भी चीज़ का हो, है ना, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा क्लास दे देता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, भजन गाता हूँ, किसी भी चीज़ का घमंड होगा तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोग घमंड में फूले रहते हैं, अरे हमने ये किया था, हमने वो किया था, हम ये कर लेते हैं, वो तो ठीक है, लक्ष्मी जी से अच्छा नहीं कर पाएंगे तो भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लक्ष्मी जी हैं। भगवान उन्हीं लोगों को स्वीकार करते हैं जो विनम्र होते हैं और हमेशा कहते हैं कि भगवान हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये भगवान के सामने कई लोग भगवान हमें कुछ नहीं पता, भगवान जो, और बाद में आके रहते तो पता है आज हमने ऐसी खीर बनाई, लोग उंगलियां नहीं बची लोगों की, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे हमने देखा ऐसा भजन गाया कि लोग बेहोशी हो गए, इतना गंदा था। तो ये जो घमंड हमारा है ना, तो ये हमको वो करता है, भक्ति में रोकता है। तो जब व्यक्ति गुरु की शरण लेता है तो उसका मतलब ये घमंड को कम करना, ठीक है। तो जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण, अपनी उच्च स्थान माने किसी भी चीज़ में उसको घमंड है कि हम ये अच्छा कर लेते हैं, हम में ये अच्छाई है, हम बहुत सुंदर हैं, हमें बड़ा अच्छा हमारा रूप है, और उनको दुनिया में और कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा काला है, तुम यहाँ से, किसी को वैल्यू ही नहीं देते वो लोग। कोई बहुत उसको ज्ञान है, बहुत ज़्यादा
बोलता तो उसको दूसरों को कोई वैल्यू ही नहीं देता वो, है ना। तो किसी भी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वृथा ही भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक एवं विचारक, वे वास्तव में नास्तिक हैं। ऐसे लोग वास्तव में क्या हैं? नास्तिक हैं। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते। उसको लगता है कि मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ, इतना अच्छा खाना पका लेता हूँ, इतना अच्छा मेरा रूप है, इसका कारण मैं ही हूँ। वो नहीं जानता कि किसकी कृपा है मेरे ऊपर, वो ये नहीं जानता, वो भूल जाता है ना। एक बार मेरे को ट्रेन में एक आदमी मिल गया तो बोले क्या भगवान की जरूरत है, मैं कोई भगवान को नहीं मानता, मेरा भाई भगवान को नहीं मानता, पर हम दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी है। तो उसको लगता था कि उसने सरकारी नौकरी पा ली है तो बस वो राजा हो गया है, उसको भगवान की जरूरत नहीं है। तो उसको था कि उसको सरकारी नौकरी है, तो भगवान को कुछ नहीं मानता था। तो इस तरह से जो लोग हैं वो वास्तव में नास्तिक हैं। वो ये नहीं जानते कि चरम कारण गोविंदम आदि पुरुषम ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सर्व कारणों के कारण श्री गोविंद को नहीं जानता है। यद्यपि वो लोग नास्तिक टाइप के लोग मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तुओं को उनके सही रूप में जानता है। ऐसे लोग इतने वो घमंडी रहते हैं कि ये किसी गुरु के चरणों में झुकने में हमेशा हिचकिचाते रहते हैं। और ये व्यक्ति, ये गुरु, ये भक्त वैष्णव, यही उनको हर चीज़ के सही जानकारी दे सकते हैं, उन्हीं की शरण में नहीं जाते। बाकी सब जगह जाके वो कराएंगे, गुरु और वैष्णव की शरण में नहीं जाएंगे, और वही उनको मदद करने वाला, बाकी तो लोग उनका शोषण करने वाले हैं। तो इस तरह से लोगों का डबल नुकसान है। दूसरे शब्दों में केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती, मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। सीधी बात है, जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कितना भी कुछ कर ले। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।